जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एमटीएस में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उम्र में कितने साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, मतलब किसी कैंडिडेट का अगर हाइट नहीं है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस ज्वाइन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास मांगा गया है। केवल आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी में अप्लाई नहीं कर पाता है हाइट की वजह से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर उसकी उम्र 25 साल से कम है, वो 25 साल से ज़्यादा है, तो इसमें उम्र में भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। तो समझिए इसकी उम्र के बारे में। तो इसमें जो आपकी उम्र होना चाहिए वो 18 से 27 साल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें आपकी 18 से 25 साल, और दिल्ली पुलिस एमटीएस को जो ये वैकेंसी निकली हुई है इसमें आपकी उम्र 18 से 27 साल, 2 साल का डिफरेंस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 27 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं आवेदन के बारे में। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आवेदन 10 अक्टूबर, कब से? 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, और आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात करते हैं कि एमटीएस, दिल्ली पुलिस एमटीएस में आपको कार्य क्या करना पड़ेगा। कई लोगों को नहीं पता है कि भाई एमटीएस में कार्य क्या करना पड़ता है। तो एक बेसिकली आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस एमटीएस मतलब इसका बेसिकली से मतलब होता है एमटीएस का ट्रेडमैन्स, ठीक है ना। जो आप पिछला वैकेंसी देखे होंगे, बीएसएफ ट्रेडमैन्स, सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स, आईटीबीपी ट्रेडमैन्स, सेम वैसे ही आपको एमटीएस में कार्य करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से पद आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आपका कुक यानी रसोईया, स्वीपर यानी आपका सफाई कर्मचारी, गार्डनर यानी माली, मोची यानी कोबलर होता है, धोबी यानी बासरमैन, नाई यानी आपका होगा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में नाई, अब वो ध्यान नहीं आ रहा, चपरासी जिसे हम प्यून बोलते हैं, बढ़ई, और फिर आपका बाटा कैरियर और दर्जी, यही आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको 1 भी रुपये इसमें नहीं देने हैं। बात करें पद संख्या के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो आपकी यह वैकेंसी 888 पद पर निकली हुई है। यह जो मैं आपको पद बता रहा हूँ ये आरटीआई के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। तो आपका मिनिमम आपका 888 पद पर 99% आपकी वैकेंसी आएगी। बाकी 1% आप नोटिफिकेशन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा झूठ बोलने से ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो इसमें जनरल के रहेंगे 407 पद, ओबीसी के 274, और ईडब्ल्यूएस के 88, एससी के आपके 58, एसटी के 61, टोटल आपके 888 पद पर वैकेंसी 100% आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। किसी कैंडिडेट को अगर डाउट हो ना दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, सीधा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं। 10 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं और 31 अक्टूबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो कोई कैंडिडेट अगर हाइट की वजह से अप्लाई नहीं कर पाता है तो वो दिल्ली पुलिस एमटीएस में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका सीधा मेडिकल, थोड़ा बहुत मेडिकल में थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद सीधा आपका फाइनल सिलेक्शन। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से रहते हैं आपके 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25, और जीके जीएस प्लस इसी में करंट अफेयर्स रहता है, इसके आपके 50। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। आपका इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
और आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, तो दिल्ली पुलिस MTS का एग्जाम SSC कंडक्ट करा रही है। तो आपका दिल्ली में आपको एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका एग्जाम स्टेट वाइज होगा। जो आपके स्टेट में सेंटर है, जो कि आपके SSC की सेंटर है, वहीं पर आपका दिल्ली पुलिस MTS का एग्जाम होगा। ठीक है। बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस MTS के भी आपके होंगे फरवरी। कब होंगे? फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में आपके एग्जाम होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके एग्जाम दिसंबर 2023 में होंगे, और दिल्ली पुलिस MTS के एग्जाम फरवरी 2024 में होंगे। बात करें टेस्ट टेस्ट में कि टेस्ट टेस्ट में कितने अंक का आपका टेस्ट टेस्ट होगा और आपको टेस्ट टेस्ट में क्या कराया जाएगा। तो टेस्ट टेस्ट आपका होगा 20 अंक का। ठीक है, 20 अंक का आपका टेस्ट टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 10 अंक लाने हैं। कितने? 20 में से अगर आप 10 ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब आपका जो ये टेस्ट टेस्ट होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब केवल आपको इसको पास करना है। इसके नंबर आपके रिटन एग्जाम या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे, केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, 20 में से अगर आप 10 अंक ले आओगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। अब टेस्ट टेस्ट में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर आप कुक के लिए अप्लाई किए यानी खाना बनाने के लिए, तो कुक के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो कुक में क्या पूछा जाएगा? खाना बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि आपको रोटी बेलना, रोटी को सेकना, इसके अलावा आपको सब्जी काटना आना चाहिए, और सब्जी बनाने में जो मसाले प्रयोग किए जाते हैं उन मसालों का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। जैसा आप पिछली बार देखेंगे CRP और में सेम वैसे ही है। ठीक है। बात करें स्वीपर के बारे में, तो स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी का कार्य क्या रहता है? झाड़ू लगाना, जो आपके टॉयलेट हो गए टॉयलेट को साफ करना, जो बाथरूम होंगे बाथरूम को साफ करना। इसके अलावा अगर जो आपका जो ये फर्श है, फर्श को कैसे साफ करना है, ठीक है ना, उसमें फिनाइल कितनी मात्रा में मिलाओगे, इसके अलावा डेटॉल्स कितनी मात्रा में मिलाओगे, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे कि आप स्वीपर में झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे ग्राउंड वाली, सीक वाली झाड़ू अलग, जाले हटाने वाली वो झाड़ू अलग, फर्श में फर्श की सफाई करने वाली वो झाड़ू अलग। तो यही सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आसान भाषा में आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि आपका धोबी ले लीजिए यानी बासरमैन। बासरमैन का कार्य क्या होता है? कपड़े धोना। आपको कपड़े धोना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपका बासरमैन में आपको जो आपके डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का मात्रा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको कपड़े में प्रेस करना अच्छे से आना चाहिए। फिर है आपका नाई। नाई का कार्य क्या होता है? आप पता होगा, बाल काटना। बाल काटना आपको अच्छे से आना चाहिए, तथा उसमें जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो उनका ज्ञान होना चाहिए। तो आपका 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। 20 में से अगर आप 10 ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यही आपका टेस्ट टेस्ट होगा। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी कैंडिडेट को MTS के बारे में नहीं पता, जो नया SSC MTS सुना है, तो उनको लगता है ये बहुत ऑफिस वर्क का कार्य रहता है। तो मैं आपको बता दूं, MTS जो SSC MTS की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपका चपरासी का कार्य रहता है, आपका गार्डनर का कार्य रहता है, कुक का भी कार्य रहता है। जैसे कि आपके कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर में आपका देखे होंगे कि अब जैसे मान के IPS का बंगला है, तो उसमें जो आपके गार्डनर आते हैं या आपके सफाई कर्मचारी आते हैं, वो कहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं? वो SSC MTS से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जो आपका दिल्ली पुलिस वैकेंसी निकला हुआ है, ये MTS का वैकेंसी निकला हुआ है। बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी 18,000, क्योंकि आपका ये MTS का वैकेंसी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि HRA, TA, DA, राशन मनी। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी 30 से 35,000 के बीच में बनेगी। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की हाइट नहीं है तो एक बार वो इसमें सेलेक्ट हो जाइए। सेलेक्ट होने के बाद फिर आप अदर आपके एग्जाम में उसकी तैयारी करिए, तो उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब रुपया आने लगेगा तो सब दिमाग सही हो जाता है, तो आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की अगर हाइट है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो इसमें अप्लाई कर लीजिए। फिर आपका जब डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो आप सीधे कांस्टेबल GD में भी जा सकते हैं, और हेड कांस्टेबल भी बन सकते हैं, और दरोगा भी बन सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड, कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी A to Z सब आपको बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।